अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बगैर किसी तमहीद के अर्ज़ करता चलूँ कि कोरोना जिसने 2-3 महीने से खौफ व हरास और दहशत फैला रखी थी, कुछ लोग इससे मुतासर हुए, कुछ लोगों को ये हुआ और अपने आप ही ख़त्म हो गया, उनको पता भी नहीं चला। जिनको नहीं हुआ, मैं ये एलानिया कहना चाहता हूँ कि उनको ज़रूर होगा, यानी कोरोना हर किसी को होना है। अच्छा, कुछ लोग जो ये बात सुनकर फौरी कहते हैं ना, भाई ओ खैर दी गल कर, चंगी गल मुँह कट। मेरी बातें उनके लिए हैं जो हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र रखते हैं, जो बात को सुनना और समझना चाहते हैं। मैं आपसे अगर सवाल करूं, 1 लाख बंदा भी बैठा हो कि आप बताइए कि आप में से नज़ला ज़ुकाम आज तक किसको नहीं हुआ, एक बंदा भी हाथ नहीं खड़ा करेगा। ख़ास तौर पर मौसमी नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो हर किसी को होता है और वो भी वायरस के ज़रिए होता है। सिर्फ हमने गौर इस बात पर करना है कि कोरोना से बचना कैसे है। मैंने मुख्तलिफ़ किताबों और रिसर्च आर्टिकल्स, डॉक्टर्स और रिसर्च स्कॉलर्स से मालूमात लेकर जो निचोड़ निकाला है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नहीं उलझाऊँगा कि जरासीम की कितनी किस्में होती हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई और। ये भी बताता चलूँ कि इसके लिए जो वैक्सीन के इंतज़ार में लोग बैठे हैं, जिस वैक्सीन पर काम हो रहा है, जो कुछ कामयाबी हुई है वो क्यूरेटिव है, यानी जिन पर कोरोना असरअंदाज हुआ, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हुई, उनका इलाज कैसे हो सकता है। असल चीज़ है प्रिवेंटिव वैक्सीन। उसके 1-2 तजर्बा तो नाकाम हो चुके हैं, ताहाल उसके लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई। तो फिर क्या करना है, मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, अगर आप इस मुख्तसर वीडियो का एक एक लफ्ज़ तवज्जो से सुनेंगे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए, बकौल वो मौलाना, कोरोना दी भैन दी सिरी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कौन सी चीज़ है, आप सुन चुके हैं बहुत से लोगों से कि आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये आज तक किसी ने सादा लफ्ज़ों में नहीं बताया कि ये कैसे इसको जांचा जाता है। एक आम आदमी कैसे जाने कि उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर है या इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक बात तो ये सुन लें कि एक आदमी जो बाज़ार हट्टा कट्टा नज़र आता है, आप कहें कि ये तो ठीक ही होगा, या आप ख़ुद भी ऐसे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार सेहतमंद नज़र आने वाले इंसान का मुदाफ़ियाती निज़ाम भी बेहतर हो। मुदाफ़ियाती निज़ाम अगर बेहतर है, इम्यून सिस्टम बेहतर है, तो इसको कैसे जांचा जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसका लैब टेस्ट करवा लें, वो 10-12-15 हज़ार रुपया उजाड़ना चाहते हैं। कतन आपने किसी लैब में नहीं जाना। मैं आपको बताता हूँ कि इम्यून सिस्टम को जांचने का बेहतरीन पैरामीटर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका निज़ाम-ए-निज़ाम। एक शख्स जो रूटीन के मुताबिक चीज़ें खाता है, वो उसको हल्के फुल्के तरीके से हज़म होती हैं और एक प्रोसेस से होते हुए लोअर पार्ट से आउट हो जाती हैं, तो उसका निज़ाम बेहतर है, तो उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम भी बेहतर है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत भी डिसऑर्डर है, खा आपको खाना हज़म करने में हो या टॉयलेट जाने में आपकी रेगुलरिटी ना हो, तो आप समझ लें कि आपको इसमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। एक दिन का मैं चार्ट बना देता हूँ। अगर आप अपना लाइफस्टाइल, अपने खाने की तरतीब और तरीका, चीज़ें इसके मुताबिक कर लें, तो कोरोना आपके पास भी नहीं आएगा। अगर आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपने लेना है जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन का, किसी भी अच्छी कंपनी का ले आएँ। इसके बारे में एक बात सुन लें कि जैतून के तेल के बारे में जो गलत परसेप्शंस लोगों ने कायम कर रखी हैं वो सारी गलत हैं। मसलन ये बड़ा गर्म होता है जी, वो देहातों में औरतें कहती हैं हाय अग गर्म होता है। वो लोग हज को जाते हैं ना, सऊदी अरब से अच्छा मिल जाता है, ले आते हैं, 2-2, 3-3 साल वो छोटा सा डब्बा घरों में पड़ा रहता है। बल्कि कोई मांगने आए तो आधी चम्मच देते हैं, वो भी उंगली लगा के थोड़ा सा ऐसा लगा लिया, या खाना पड़ जाए तो वो कहते हैं तौबा तौबा तौबा, ये बहुत गर्म चीज़ है। हर किसी ऐसी बात नहीं है। ये गर्म तारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपके जिस्म में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको ये ख़त्म करने का बायस बनती हैं। मसलन जैतून का तेल पीने से आपको अगर थोड़ी सी हरारत महसूस हो या थोड़ा सा पसीना आए, तो लोग कहते हैं देखा ये बहुत गर्म है। बुखार का इलाज, आपने कतन बुखार का इलाज नहीं करना। आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपके जिस्म में जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं ये उनको डिसॉल्व कर रहा है, जिसकी हिद्दत आपको महसूस हो रही है। चंद दिन तक ये अमल आप जारी रखेंगे तो ये आपको कोई बुखार नहीं होगा और आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए। इसके अलावा इसके बेशुमार और फ़ायदे हैं। मैं हर चीज़ के फ़ायदे तफसील से नहीं बताऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। बस ये जान लीजिए कि जैतून के तेल का इस्तेमाल कैसे करना है। आपने सुबह नहार मुँह 2 टेबल स्पून इसके भर कर हल्क में उंडेल लेने और उसको पी लेना, ये सबसे अच्छा इसका तरीका है। नाज़रीन ये जान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि जैतून के तेल को आप सालन में डाल लीजिए, भून लीजिए चीज़ों को। इसमें
जिस चीज़ को आप पकाते हैं उसकी ग़िज़ाइयत, उसके असरात कम हो जाते हैं, बल्कि कहना चाहिए ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़, नाश्ते में आप दही का इस्तेमाल किया कीजिए। दही के इस्तेमाल में सुनिए, कुछ लोग बाज़ार से लाते हुए या घर बनाते हुए कोशिश करते हैं कि दही में फ़ैट्स ज़्यादा हो, मलाई वगैरह हो। मैंने बहुत पहले हकीम मोहम्मद सईद मरहूम का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका उन्वान था बेईमानी बाइस नेमत। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या बात हुई। तो उन्होंने लिखा था कि बाज़ार में कुछ लोग यूँ करते हैं कि जो खालिस दूध होता है उसको गर्म करते हैं, वो काटते हैं, बलाई उतार लेते हैं अपने दीगर मकासद के लिए, और जो बाकी दूध बचता है उसकी दही बना लेते हैं जो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। कहते हैं वो दही इंतहाई मुफीद होती है, हल्की फुल्की होती है। तो आप भी ऐसा दही इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आपने लहसुन का इस्तेमाल शुरू करना है। वो इस्तेमाल बड़ा ही सादा है। आपने रोज़ाना एक पीस से मुराद जो वो गुठली सी होती है लहसुन की, उसको तोड़कर एक तुरी उसकी निकालनी है, उसको छीलकर बारीक बारीक स्लाइस बनाने हैं, थोड़ी देर उसको हवा में रखना है। खाना खाने के बाद उनको मुंह में डालकर ऊपर से पानी पी लें। ये सबसे अच्छा तरीका है इसका। और पानी कोशिश करें कि ठंडा पानी पीना तो वैसे ही तर्क कर दें, लहसुन के साथ तो बिलखुसूस नीम गर्म या नॉर्मल पानी पिएं। और ये भी बता दूं, जैतून के तेल की तरह कुछ लोग कहें हम हंडिया में डालते हैं। हंडिया में अदरक हो, लहसुन हो, डालने से इसकी ग़िज़ाइयत और जो फ़वाइद हैं वो मैं कह चुका हूं कि बहुत ही कम हो जाते हैं। नाश्ते के बाद आपने अदरक का कहवा पीना है। थोड़ी सी अदरक लेकर उसको कश कर लें, पानी में डालें, पकाएं। 2 उसमें लौंग डाल दें, अच्छी तरह पक जाए, उसको छान के कप में डालें, शहद डालें हस्बे ज़रूरत, और उसको मज़े से पिएं। आखिर में जो 2 लौंग पड़े होंगे उनको भी चबा कर खा जाएं। वो 1-2 दिन आपको ज़रा मिर्चें सी लगेंगी, फिर आपकी आदत हो जाएगी। नाज़रीन, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं सुबह नाश्ते तक का ये अमल है। यूँ समझिए कि आपने सुबह सुबह दफ्तर या बाहर जाने से पहले अपने इम्यून सिस्टम को इतनी बड़ी फोर्स मुहैया कर दी है कि अगर आपको कोरोना का कोई असर होगा भी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास भी आया है कि नहीं। अगली चीज़ जो आपके दफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है वो है विटामिन ए और डी का बैलेंस। इसके लिए आपको दवाइयाँ या कोई कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौसमी फलों से इसको बेहतर बनाइए। मैं अपनी एक वीडियो और बनाने वाला हूं जिसमें मैं 12 महीनों का चार्ट आपके सामने बयान करूंगा। आप अपने सामने रखिए कि हर महीने में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आजकल के मौसम के मुताबिक खुबानी, आड़ू, लोकाट, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं कहता हूँ इतना बड़ा ख़जाना है कि आप सोच नहीं सकते। और खुबानी में भी जो ऑरेंज कलर की जो खुबानी होती है जो आप ख़रीदते हुए ज़रा जिससे अवॉइड करते हैं, वो एक नेमत है। उसमें इतना बड़ा ख़जाना है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने कैसा सोर्स आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आम का मौसम भी आ चुका है, लेकिन बहुत बेहतर आम अभी मार्केट में नज़र नहीं आते। चंद दिनों तक आम हो जाएंगे। आम भी विटामिन ए का एक ख़जाना है, इसको भी खूब इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जिंक बहुत ज़रूरी होता है, और जिंक होता है ड्राई फ्रूट्स और बिलखुसूस नट्स में। मूंगफली, काजू, पिस्ता, अखरोट, इनको आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 2-3 अखरोट डेली खाइए, काजू खा लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। और जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए यकसीर का दर्जा रखते हैं, खून को पतला करते हैं, और जो लोग कोलेस्ट्रोल के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत बेहतर है। अच्छा कोलेस्ट्रोल पैदा करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं। नाज़रीन, एक और चीज़, तिल, ये जो रेवड़ियों पर लगे होते हैं, ये आपने लेने हैं, साफ़ करके रख लेने हैं। असर के वक्त तकरीबन 2 चम्मच फाँक लेने और चबा कर खा जाने हैं। इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने बेपनाह ख़जाना रखा है जो कि आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। जो लोग दूध पीने के आदी हैं, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक तब्दीली कर लीजिए। दूध बेशक रात को पिएं, शाम को पिएं, नीम गर्म पीजिए और उसमें 1 चम्मच खालिस पिसी हुई हल्दी मिक्स कर लीजिए। अगर आप उसमें हल्दी मिक्स कर लेते हैं तो यूँ समझिए कि आपने अपने लिए एक ऐसी दीवार तामीर कर ली है कि कोरोना टक्करें मारता रहे, आपका वाल बेकार नहीं कर सकता। एक आखिरी चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको भी शामिल कीजिए, दारचीनी और मलट्ठी। पुराने बुजुर्ग तो मलट्ठी अपनी जेबों में रखा करते थे गले के मर्ज़ के लिए, खांसी के लिए। ये दारचीनी आप हंडिया वगैरह में डालते हैं। थोड़ी सी दारचीनी, थोड़ी सी मलट्ठी लीजिए, अगर पीस के रख ले तो आधी चम्मच मुंह में डालकर पानी पी लीजिए। अगर आप पानी में हल करके उसको कहवे की शक्ल में पीना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, एक दिन में जब आप मुकम्मल करेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा।
5-6 दिन के बाद आपको अपने जिस्म में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ महसूस होंगी, जिस्म हल्का फुल्का महसूस होगा और आप गैर मामूली तौर पर अपने आप को तवाना और सेहतमंद महसूस करेंगे। नाज़रीन, कोई पाबंदियाँ तो नहीं हैं, लेकिन खुदारा ज़रूरी है कि आप ये जो बोतलें होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, सोडे की बोतलें जिनको कहते हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। जितना ये नुकसान पहुंचाती हैं आप सोच नहीं सकते। जंक फूड्स, ये शवारमे, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, और बिलखसूस ये जो घरों में नूडल्स का रवाज है, लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हमारा छोटा सा बेटा है, बेटी है, वो खुद ही नूडल्स बना लेता है। इसको जहर समझिए और अपने घरों से इसे खारिज कर दीजिए। और जब थोड़ा सा कभी वक्त मिले, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट वॉक ज़रूर कीजिए। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये जो मैंने आपको एक दिन का मुकम्मल चार्ट बताया है, चीज़ें बताई हैं खाने की और मामूलात बताए हैं, कोरोना आपके करीब भी नहीं आ सकता। अगर आएगा तो अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, अगर आप ये सवाल करना चाहें कि कोरोना चीज़ क्या है और ये कैसे पैदा हुआ, बहुत सी बातें इस पर हो चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज़ जो आजकल बीजिंग में हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक में वो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वुहान की लैब में भी कुछ देर वो रह चुके हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। मैं चंद दिनों तक आपको एक बहुत ही कीमती रिसर्च आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई रिसर्च, अच्छी कीमती बात आप तक पहुँचाना चाहूँ, फौरी पहुँच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।